वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम सुने हैं दोस्ती, एक दफ़े तमाम सुनने वाले कहते हैं खुश आमदीद। आपका हमारा साथ रहेगा रात 11 बजे तक और प्रोग्राम में आप लोग लाइव कॉल कर सकते हैं 0315000824 पर। इसके साथ साथ मैसेज के ज़रिए प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। मैसेज के लिए अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें और अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें 8881 पर। इस वक्त आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। यूनस मैखू टंडो बाहर से, तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर उस्मानी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दीगर वो लोग अहबाब जिन्होंने अभी तक मैसेज नहीं किया प्रोग्राम में शामिल हुए, जनाब कॉल करें, SMS कर सकते हैं और प्रोग्राम में आप लोग शामिल हो सकते हैं। अच्छा जी जनाब, इसके साथ साथ बातों का सिलसिला आपके साथ यूँ ही कंटिन्यू करेंगे और चूँकि इस वक्त जो है वो 10:37 हो चुके हैं, अभी कुछ टाइम है, आपके साथ आज के मौजूद का ज़रूर बात होगी। पहले ज़रा कॉल शामिल कर लें जी। अस्सलाम वालेकुम। नदीम बात कर रहा हूँ कराची। दोबारा नाम बताइएगा। नदीम बात कर रहा हूँ कराची। नदीम साहब खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है सर? अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मैं टॉपिक पे एक बात कहना चाहूँगा और उसके बाद फिर मैं एक और बात करूँगा और फिर उसके बाद मैं कॉल खत्म कर दूँगा, ठीक है? बताइए। अच्छा, टॉपिक के हवाले से टॉपिक तो आपका ये ना कि आप अगर जब किसी से मिलना चाहें, बहुत ही आपको वो हो, उससे उम्मीद हो या बेकरारी हो जैसे मिलने की किसी से, ये टॉपिक है ना सर? नहीं, आज मैं बात कर रहा हूँ कि इस हालात के अंदर भी आप अपने आप को कैसे मुस्बित रख सकते हैं, ये कैसे मुस्बित रहते हैं जब इतनी परेशानियाँ देखते हैं, इतने सारे चैलेंजेस को रोजाना फेस कर रहे होते हैं, तो किस तरह से अपने आप को ज़रा मोटिवेट रखते हैं कि ठीक है जी कोई बात नहीं। जी अच्छा ठीक हो गया। अब मैंने सही मानों में सुन लिया। अच्छा सर, बल्कि मैं ये जो टॉपिक आपने रखा है ना, ये थोड़ा सा मेरे से रिलेटेड हो गया है। अच्छा, जबरदस्त। तो मैं आपको बताता हूँ सर, मैं हूँ ब्लाइंड। अच्छा, तो अभी ये कि 5% कोटे के तहत में ये जो मुख्तलिफ सरकारी महकमों में जॉब होती है ना, बिल्कुल, तो उसके महकमे के तहत मैं ना एजुकेशन के महकमे में जॉब करता हूँ। ठीक है। तो अब 6 माह हो गए हैं, मेरी तनख्वाह नहीं आई। अल्लाह। अच्छा, 6 माह के बाद अब 7वां माह शुरू हो गया। इस माह भी उन्होंने बोला कि नदीम साहब आपकी तनख्वाह इस माह भी नहीं आई। अल्लाह अकबर, इतना जुल्म। तो अब आप सोचें सर कि जिसके माँ बाप ना हो, अल्लाह, जिसका कोई रिश्तेदार भी सपोर्ट ना करते हो, भाई उसका कोई ना हो, तो आप खुद सोचे कि इस महंगाई के दौर में वो कहाँ जाएगा? बिल्कुल, ठीक है। अनाउजुबिल्लाह भीख हम मांग नहीं सकते सर, जाहिर सी बात है, सफेद पोशी का धर्म रखना होता है। तो अब ये है कि ये सारी चीजें हैं मेरे सामने इस वक्त। तो ये है कि एक तो ये मैं कहना चाहूंगा कि ये मैं ना खुदा को याद करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो सर उससे जो है ना मुझे बहुत सब्र मिल जाता है। क्या बात है। अच्छा, खुदा को याद करता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, तो फिर ना अल्लाह की तरफ से मेरे अंदर एक आती है उम्मीद कि नहीं नदीम, थोड़ा सा और सब्र कर लो। तो ये अल्लाह को याद करना, अल्लाह की इबादत में जो है ना जो है शामिल होना, ये बहुत सब्र मिलता है इससे। ये मेरा खुद का भी तजुर्बा है। बहुत खूब। तो यकीन करें कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी मैं क्या आपसे छुपाऊं कि कभी कभी फांसे भी घर में पड़ जाते हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर कोई अरबाबे अख्तियार सुन रहा हो, सरकारी कोई भी सुन रहा हो, तो बराए मेहरबानी कुछ हम पर भी नजर कर ले। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो बाकी ये नंबर मेरा आपके पास आ गया कि अगर कोई आपसे राब्ता करता है तो आप किसी सही बंदे से मेरा राब्ता करवा दें, फिर मैं उससे डिस्कशन करूँगा। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच कॉल करने का, थैंक यू सो मच। ये थे नदीम साहब हमारे साथ, बड़ी उम्दा बात कही उन्होंने। और देखें, जहाँ हम इतनी चीज़ों को, प्रॉब्लम को फेस करते हैं ना, सबसे पहले अहम चीज़ को, इस चीज़ को जो मैं समझता हूँ कि हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि हर हाल में, आप किसी भी सूरत हाल में, आप सबसे पहले अपने खुदा का जो है वो सबसे ज़्यादा सब्र के साथ साथ आप जब सब्र करें तो शुक्र भी अदा करें परवरदिगार का कि ठीक है, अगर मेरे लिए ये वक्त मुवाफिक नहीं है, लेकिन मैं परवरदिगार तेरी रज़ा में राज़ी हूँ, तू जैसा बेहतर चाहता है मेरे लिए वो करार दे और जो मेरे लिए बेहतर है। क्योंकि इंसान सोचता है अपने
लिमिटेड से दिमाग से बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं इंसान, लेकिन जो खुदा की प्लानिंग होती है इंसान उस प्लानिंग की तरफ तो सोच भी नहीं पाता, ना उसके जहन में वो चीज़ ख्यालात आते हैं। अब जैसे ये नदीम साहब ने अपनी एक परेशानी का जिक्र किया, एक तो वो ब्लाइंड हैं और फिर वो एक ख़ास मखसूस कोटे के ऊपर जो है वो सरकारी तौर पर अपनी खिदमात दे रहे हैं तालीम के लिए। तो जो भी अरबाब इख्तियार हैं जिनके वो टेरिटरी में ये बात आती है, जिनके पास या जो मुतल्लिका लोग हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे जनाब कि जो लोगों की ये सैलरी के जो मामलात हैं उसको ज़रा देखा जाए ताकि उनके लिए आसानी हो सके। और चूँकि आज का मौजू भी हमने इसीलिए रखा कि जब हम इतनी परेशानियों में होते हैं तो कैसे हम मुस्बित रहते हैं, क्या चीज़ हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर रही होती हैं। तो ज़्यादातर लोगों ने अपना रुझान बताया और हम कहते हैं कि जी हम बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को कम तर समझते हैं या हम वो होते नहीं जो हम अपने आप को प्रिटेंड कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, दिखा रहे होते हैं लोगों को। लेकिन इसके बरक्स आज के प्रोग्राम से जो एक मैंने अभी तक का नतीजा अखज़ किया कि लोगों ने ज़्यादातर ओपिनियन अपना दिया कि जी आप किसी भी परेशानी में ना अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखिए, अल्लाह के साथ जुड़े रहिए, हिम्मत मिलती है, सब्र मिलता है। और जिस तरह से इरफान साहब ने प्रोग्राम के आगाज़ में बात अच्छी कही थी, इसी तरह से मुज़म्मिल साहब आए, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की और नसीरुद्दीन साहब ने बड़ी अच्छी एक ओपिनियन अपना सामने रखा। तो मकसद सिर्फ बताने का, कहने का ये है कि जब हम अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल कर लेते हैं तो फिर हमारे लिए फिर मुश्किल ही नहीं रहती। हमारा कोई दोस्त, कोई चाहने वाला, कोई परेशान हाल हो और अगर हमारे अंदर इतनी इस्तिताअत है कि अगर हम उसकी मदद कर सकते हैं तो डेफ़िनेटली हमें अपना कदम बढ़ाना चाहिए उसकी तरफ। कुछ लोग आपके लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम शायद गुजर जाते हैं, ख्याल नहीं करते। जैसे कहते हैं ना, आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद होते हैं, शायद आपको नज़र ना आए कि जी हमारे लिए क्या किया जा रहा है, लेकिन बैक एंड के ऊपर वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई खैर दुआ कर रहे हैं, आपके लिए कहीं ना कहीं वो राह को हमवार कर रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ लोग होते हैं कि अपनी ज़िंदगी के अंदर वो नहीं मांगते, लेकिन खुदा से जो है बस उनका लॉ होती है, खुदा के आगे गिड़गिड़ाते हैं, इल्तिजा करते हैं कि परवरदिगार मेरे लिए आसानी फरमा। कोई शख्स अपनी किसी मजबूरी को आपके साथ अगर डिस्कस नहीं कर रहा, एक सफ़ेद पोशी का उसने भरम रखा हुआ है, तो कोशिश करें कि उसके उस भरम को भी कायम रखें। आज ही हाल में मैं अभी कुछ देर पहले अपने एक एडिटर से बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी एक इस वक्त जैसे सोशल मीडिया पे एक साहब हैं, बहुत ज़्यादा तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने कहा यार वो शख्स का फेल है, वो जो उसने अच्छा किया या बुरा किया, वो अगर तनकीद फेस कर रहा है, मैं उस पर बात नहीं करता। मैं कहता हूँ सिर्फ इतना आप लोग समझ लें, अगर एक बंदे से गलती हो गई, क्या कहते हैं उसको जी, हम आमदन या सेवन मतलब जानबूझ के किया या उसने भूले से उससे हो गई या गलती से हो गई या फिलबदी कोई बात आप कह देते हैं जो कि एकदम ख्याल तो हो गया, मैंने तो पहले सोचा नहीं, मैंने क्या कह दिया, ये तो मैंने गलत बात कह दी। तो मैंने कहा अगर आप किसी का पर्दा रख सकते हो ना भाई, तो आप उसको पर्दा रखो। अल्लाह ताला आपके भी पर्दे रखे। इंसान देखो गुनाहगार है, मैं अगर अपनी ज़ात की बात करूँ, मैं अगर गुनाहगार हूँ तो मैं, जब मुझे मालूम है कि जी मैं फ़लाँ गुनाह करता हूँ, कि मैं मासियत का शिकार हूँ, तो मैं क्यों किसी और के लिए वो चीज़ या उसका पर्दा चाक करूँ कि जी ये देखो जी ये क्या कर रहे हैं, ये देखें जी इन्होंने कैसे इस काम को किया। तो जब आप किसी के लिए कोई आसानी कर सकते हैं, जैसे भी एक साहब ने आज कहा कि किसी के साथ मुस्कुरा के भी बात कर लें, किसी को मुस्कुरा के भी आप जवाब दे दें तो आपकी नेकी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मकसद अगर हम अच्छी सोच रखेंगे, तो अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव रखेंगे, मुस्बित रखेंगे, तो हम चीज़ों को लेके साथ चल सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी हमारी ज़िंदगी में ऐसी आती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा सब्र करना पड़ता है। जैसे हम सिग्नल पे आके खड़े होते हैं ट्रैफिक के लिए, इंतज़ार करते हैं कि जी अब इतने सेकंड्स के बाद हमारा जो है वो सिग्नल जो है ऑन हो जाएगा, लाइट ग्रीन हो जाएगी और हम इसको पास कर जाएंगे। लेकिन अगर हम उसमें ही जल्दबाजी करें कि जी पहले हमें जाने दें, तो फिर जो निज़ाम डिस्टर्ब होता है। इस तरह ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम, हर चीज़ अपने एक वक्त पर मुय्यन है। तो हम किस तरह चीज़ों को आगे लेके चलते हैं, कहाँ हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, किन चीज़ों की वजह से हम अपनी अंदर एक बेहतरी ला सकते हैं, सोचने समझने वाली बात है। इसी तरह से ज़िंदगी के अंदर कोशिश करें कि बढ़ते रहें, मुस्बित रहें, दूसरों के काम आएँ। प्रोग्राम में एक कॉल अच्छा जी कॉल हो गई है ड्रॉप, कॉल कर सकते हैं 0315000824, 0315000824। इसके साथ साथ आप जनाब हमसे मैसेज के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए SPR स्पेस दें, अपना नाम और पैगाम हमारे साथ शेयर करें। 8881 पर कॉल आ चुकी है जनाब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हैदर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जनाब। कौन सा बात करें? मैं मोहम्मद अयूब बोल रहा हूँ, बल्दिया टाउन से कराची। जनाब मोहम्मद अयूब साहब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जनाब क्या कहेंगे आप? मैं तो आपको मौजूद सुना, बस यही कहूँगा कि नमाज पढ़े, बस अल्लाह को याद करे, परेशानियाँ सब दूर हो जाएगी। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक। अच्छा,
हमारे हुक्मरान ऐसे हैं जिन्होंने परेशानियां बनाई हैं, बस अल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह सामने इंशाल्लाह अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, इलाही आमीन। जी जी बिल्कुल, चलो अल्लाह पाक रहम करे, बस परेशानियां दूर हो जाएंगी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बस उम्मीद तो क्या है, मैं बस इलाही बेशक जी, बिल्कुल ऐसे एक उम्मीद एक रहती है इंसान को, एक जस्तजू रहती है कि इंशाल्लाह हालात बेहतर होंगे, इंशाल्लाह अभी टफ टाइम है, गुजर जाएगा वक्त इंशाल्लाह। बस अल्लाह पाक मेहरबानी करेगा, दुआ अपनी अल्लाह पाक मेहरबानी। चले, बहुत शुक्रिया जनाब, और अल्लाह हाफिज़ जनाब अयूब साहब। तो जनाब ये थे हमारे साथ, अल्लाह हाफिज़ जी, ये थे अयूब साहब, कराची से बात कर रहे थे। और देखें, हर शख्स चाहता है और समझ में आने वाली बात भी कि जी कोशिश इंसान की ऐसी होनी चाहिए कि जी वो अपना एक राब्ता जो है वो खुदा की ज़ात से मजबूत करें। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम किया, उसमें मैंने कहा कि आप जो नेकी भी करते हैं तो उसका भी ज़रा पर्दा रखें। हम ठीक है, अगर हम आज डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बिल्कुल रहें, आप अपने काम के हवाले से रिसर्च करें, अपने आइडियाज़ लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से किसी और के लिए उसकी ज़िंदगी में राहत हो, आसानी हो। लेकिन उसके बरक्स अगर आपने कोई ऐसा काम किया कि अब आपकी नीयत तो खुदा को राज़ी करना थी उस काम के ज़रिए से, लेकिन आपने वो 4 बंदों में लगाया, वो 4 बंदों में वाह हुई और आपने उसको उठा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपने सर्कुलेट कर दिया, तो जहाँ वो नेकी अपनी एक वर्थ रखती है या अपना एक वेटेज था उसका, वो फिर कम होना शुरू हो गया कि लोग जो हैं उसको एक इस अंदाज से देखते हैं या इस अंदाज से लोग कहते हैं कि यार ये तो देखो इन्होंने दुनियादारी के लिए जो ये काम कर दिया है, तो फिर लोग उसका जो है वो अजर भी कहते हैं, फिर दुनियादारी ही आपको वहीं से दुनिया से ही फिर मिल जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आपकी हमारी ज़िंदगी में आती हैं जिसको देखना होता है, समझना होता है और फिर जज करना होता है इंसान ने खुद से भी कि वाकईन जो मैं काम करने जा रहा हूँ ये किस तरह से मेरे हक़ में बेहतर है। प्रोग्राम में कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हैदर भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हैदर भाई आप काफी फेमस हो गए माशाल्लाह, चाल लगना मुश्किल हो गई। पहले तो मैं खुद डर गया, अल्लाह खैर करे, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया तो मैं इतना मशहूर हो गया। बस जी ये देख लें, आप लोगों की मोहब्बत है, बस सब कोशिश करते हैं कि बात हो। आपसे मेरी कब बात हुई, कितने दिन पहले बात हुई? जब कितने काल मिला के आज मेरी नंबर लगी और मैं काल लगती थी आपके प्रोग्राम में, मेरे तो माशाल्लाह आपसे मेरी हर रोजाना बात होती थी, आज मेरी आपसे बात नहीं हो पा रही है। आप आते हैं अब आखिर में हीरो की तरह, तो थोड़ा सा पहले आ जाएं करें। आप भी तो जो पिछले लास्ट प्रोग्राम्स में आपने कॉल शुरू से ट्राई कर रहा हूँ। नहीं इधर भाई, मैं शुरू से ट्राई कर रहा हूँ। 10 जैसे आप आए थे, पार आए, उसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ, कितनी लग रही काल। अच्छा हाँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, काल लग जाती, कभी आप दे देते हो, कभी वो लगती, आप जाती, आप उठाते। मैंने कहा चलो आज काल में लगा, काल लग रहा मुश्किल हो गया इधर भाई के शो में। ऐसी कोई बात नहीं, कभी आपसे यहाँ टेलीफोन पर राब्ता ना हो तो आप हमें फेसबुक पे कमेंट कर सकते हैं अबू बकर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हैदर भाई हमारे पास फेसबुक पर हम आप किसी के भी नंबर से मैसेज आप हमें फेसबुक पे छोड़ दें, हम जब भी आएंगे इंशाल्लाह आपका मैसेज ज़रूर देखेंगे, आपसे रब्ता करेंगे। इरफान पठान साहब हैं, वो हमारे साथ फेसबुक के जरिए प्रोग्राम में मैसेज कर रहे होते हैं, एक हमें कतर से कर रहे होते हैं, मतलब जो काफ़ी सारे लोग हैं जो कि फिजिकली यहाँ अवेलेबल नहीं होते या कहीं से भी होते हैं तो हमें मैसेज ड्रॉप कर देते हैं, जैसे मौका मिलता है हम ज़रूर देखते हैं और उस पर आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे, ये प्रॉमिस है भाई इंशाल्लाह। होती है तो आपसे बात नहीं हो पा रही थी, मैंने कहा हैदर भाई से बात नहीं हो रही है, काफी दिन हो गए, मैंने कहा हैदर भाई से बात नहीं हो रही है, हैदर भाई चार ऐसे नहीं हो रहे, कभी हैदर भाई इतने बिजी नंबर जा रहा होता है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस सभी का ख्वाहिश होती है जी बात की जाए। हैदर भाई अल्लाह ताला आपको खुश आबाद के माशाल्लाह अच्छी बातें करते हैं, अच्छा टॉपिक लेके आते हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसी तरह आप जो हमारे लिए करते गए। आपके टॉपिक की तरफ मैं आता हूँ, आपने टॉपिक अच्छा लगा आज। अच्छा तंगी क्यों आती है हैदर भाई, मैं आपको इसको वजूहत बताता हूँ। एक जो है ना तंगी इसलिए आते कि हम नाशुक्री करते हैं, फिर दूसरी बात है कि हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद नहीं करते हैं। हम अल्लाह को याद करेंगे, जिक्र करेंगे, अल्लाह को इबादत करेंगे, कुरान शरीफ पढ़ेंगे, हम जो है जिक्र उसकार करेंगे, हमें इस जगह से रिज़्क़ आएगी ना, हमें पता भी नहीं, गुमान भी नहीं होता, हमारे अंदर कोई परेशानी कोई बीमारी नहीं आएगी। ये मैं आपको जल्दी से किताब कहता हूँ, जो वक्त हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें, अल्लाह को याद करें, जिक्र करें और जो है
जो अल्लाह को याद करें, जिक्र करें, अज़कार करें। मैं रवि से कहता हूँ कि उसके जो घर पे की परेशानी कोई मसला उसके हाथ नहीं आएगा। अल्लाह वो बिल्कुल ऐसे रहेगा, तो ऐसे रिज़्क़ अल्लाह ताला उसको गैबी से ऐसे रिज़्क़ का इंतजाम करे। उसको ज़हन में नहीं आ गया क्या मेरे साथ से आ रहा है, क्या एक यकीन पुख्ता होना चाहिए अल्लाह के ऊपर। यकीन जो ना आजकल हमारे यकीन जो ना वो हम लोग ये ना वो बस ऐसे बोलते हैं कि हमारे यकीन में ना कामिल नहीं है। इधर भाई हमारे यकीन कामिल हो जाएंगे तो हम जो है ना हमारे जो है ना ये तंगी मंगी रिज़्क़ के सब मसले खत्म हो जाएंगे। जो हम लोग हमारे यकीन पुख्ता नहीं है अल्लाह के ऊपर। हम यकीन पुख्ता अल्लाह ताला यकीन करें। मैं आपको घर भी से कहता हूँ कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें जो है ना ऐसे रिज़्क़ देगा कि आप हमारे घुमान में नहीं है, कैसे हमारी परेशानी दूर होगी। आप जो है ना घुमान में नहीं रहेगा कि आप यार मैं कैसे हूँ, क्या कहाँ से क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग अल्लाह को भूल गए हैं। अल्लाह ज्यादा चलें जी, अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी करे। हाँ जी जी बस मैं यही कहता हूँ मैं हमें सब अल्लाह ताला हमें सब अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो है ना इंशाल्लाह हमारे अंदर जो है ना तंगी वंगी सब ये खत्म हो जाएगी, तो परेशानी खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। बातचीत जो है ना जिसने मुझे याद किया उस तमाम सुनने वालों को मैं सलाम पेश कर रहा हूँ जिन्होंने मुझे याद किया था। मुज़म्मिल भाई जो मुज़म्मिल भाई को मेरा सलाम। एक हमारे बदरुद्दीन भाई आते हैं, वो भी अच्छी बातें की उन्होंने, उसको मेरा खुदा था उसको सेहत से जिंदगी दे। और खान साहब भाई हमारे बहुत सारे गुजर है, अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। तमाम सुनने वालों को मेरी बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। बस आपको भी अल्लाह ताला इधर पे खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप कुछ आबाद रखे, आप इस तरह हमारे लिए प्रोग्राम करते रहे इधर पे। और भी चलने लगता है, और भी कॉलर को थैंक यू, और कॉलर को मौका दूंगा ताकि और कॉलर बात करें। बिल्कुल जनाब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच भाई आपसे। थैंक यू हैदर भाई, आपसे काफी दिन के बाद मेरी बात हो रही है, मुझे जरा बड़ी हो रहा है। तो अधिक आपसे बातें हो रही थी, मुझे बड़ी हो रही थी। अच्छा अच्छा हो रही थी। अच्छा चलें, आप तशनगी मैं उम्मीद करता हूँ कि दूर हो गई होगी। और नेक्स्ट मुलाकात अब आपसे कल करेंगे, तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जनाब। अबू बकर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। थैंक यू भाई, थैंक यू। अल्लाह हैदर भाई, अल्लाह खुश रखे, थैंक यू जज़ाकल्लाह जनाब। तो जनाब ये थे हमारे साथ अबू बकर साहब, बड़ी अच्छी उन्होंने बात कही कि जी तंगी हमारी आपकी ज़िंदगी के अंदर जो ना शुक्री की वजह से आती है। हम खुदा की नेमतों को अगर शुक्र नहीं अदा करेंगे तो किस तरह से हम नेमतों से नवाजे जाएंगे। हम अगर खुदा के दिए हुए मुख्तसर से रिस्क पे भी अगर राज़ी हैं तो परवरदिगार हमारी उन मुख्तसर सी इबादत को भी अपनी बारगाह में कबूल कर लेगा। लेकिन अगर हम पहले से ही एक नखरे वाली कैफियत का इज़हार करें कि नहीं जी हमें तो ये करना ही नहीं, ये तो हमारी शान के ख़िलाफ़ है, हमारी क्या हम क्यों इस तरह से सोचते हैं, हम ऐसी क्यों बात कहते हैं, अपने अंदर थोड़ी सी आजिज़ी लेकर आइए, अपने अंदर थोड़ी सी इनकिसारी को पैदा कीजिए और फिर आप देखिए कि आप किस तरह से फैज़याब होते हैं। हमारे यहाँ वो एक आम फहम में हम कहते हैं ना अक्सर लोग कि जी जो दरख्त ज़्यादा झुकता है उसको ज़्यादा फल भी मिलता है। तो हम जब अपने आप को खुदा की बारगाह में झुका लेंगे तो फिर खुदा की तरफ से हमें जो इनामात करामात हमारे लिए मुख्तस की जाती हैं, इंसान उसका वहमो गुमान नहीं करता है। अक्सर कहा जाता है ना कि जब आप सजदे की हालत में होते हैं तो खुदा की तरफ से आपके ऊपर बहुत सारी रहमतें बरकतें का नज़ूल हो रहा होता है। तो जितने ज़्यादा तुलानी सजदे आपके होते हैं तो आपको उस तरह से बहुत सारी आपके लिए राहत भी आ रही होती है। तो ये सारी चीज़ें जिसको समझना देखना बहुत ज़रूरी है। कॉल शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बच्चे, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं आप, ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो बच्चे? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अच्छा ही रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आप बस एक छोटी सी बात कहना चाह रही थी। जी जी बोलें बोलें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा वो भी ठीक ठाक है, बस थोड़ी सी हो ना आँखों की जो फैली है ना बीमारी, तो बस वहाँ बेटे को जो ना वो आँखों की जो शोबे चश्म वो हो गया है हमारे मोहल्ले में माशाल्लाह काफी लोगों को। और ये उससे जो है ना बिल्कुल ऐसी ना हम भी इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। चलें अल्लाह पाक आपको हिम्मत दे, ताकत दे। आमीन तुम आमीन। बच्चे एक बात कह रही थी, बस एक बात कहना चाहूंगी। अल्लाह ताला को पता है मेरा बच्चा सजदा बहुत पसंद है। जब उसका बंदा उसके आगे झुकता है और सजदे रेज होता है ना तो एक सजदा जो है ना हजारों गमों से परेशानियों से बंदे को निजात दिलाता है। बेशक बेशक
जी, मेरा बच्चा खुश रहो, आबाद रहो, जीते रहो। प्रोग्राम का बस टाइम आखिरी 5 लम्हात 5 मिनट रहते। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत ढेरों दुआएं और सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमान अल्लाह। तो जनाब ये थी बीवी शहर बानो हमारे साथ शहर कराची से। दीगर वो लोग जिन्होंने मैसेज के ज़रिए प्रोग्राम में आज शिरकत की, कॉल किया, उन सब का बेपनाह शुक्रिया। मुजम्मिल साहब आपका, अबू बकर साहब आपका, आपने एक दूसरे को सलाम दुआ भेजी है, वो भी आप सब कबूल कीजिएगा। प्रोग्राम में टाइम हो चुका है 10:57। मेरा आपका साथ 11 बजे तक रहेगा। जाने से पहले कुछ एक बातें जो कि ज़रूरी हैं और आज इसी बातों से अपने प्रोग्राम को भी अख्तामी मराहिल में दाखिल करेंगे। वंस अगेन इरफान पठान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके मुतवातिर मैसेज जो है वो फेसबुक पर मिल रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, ज़रा बात जो हमने कल भी जिसका आगाज़ किया था कि जी हम जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो हमें कोई फ़ैसला लेने की नौबत आती है तो हम दिलो दिमाग से सोचते हैं, तो मुख्तलिफ आ रहा थी। आज भी इस तरह से जब मैंने आप लोगों से बात की कि जी हम इस प्रॉब्लम के टाइम में भी जो अपने आप को किस तरह से जो है मुस्बित रख सकते हैं। अक्सरियत लोगों ने आज के जो मैसेज और जो पैगामात दिए उसमें यही था कि जी हम अल्लाह की तरफ अपना जो सिलसिला है, अपना राब्ता जो है उसको मजबूत करें। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इंसान के ज़िंदगी के अंदर चैलेंजेस आते हैं, इसको इंसान की कोशिश होती है कि जी बर वक्त जो है उनके साथ निपटा जाए, देखा जाए और चीज़ों को उस तरह से डील किया जाए जिस तरह से उनको करने का के। और कभी परेशानी देख के आंखें मत बंद कर लें कि जी इस काम का जो है वो हल क्या होगा, ये किस तरह से काम किया जाएगा, बल्कि उसको एक मुस्बित तरीके से देखिए और सोचिए, थोड़ा सा अपने दिमाग को भी ज़रा सुकून में रखिए और जानिए कि जनाब इस प्रॉब्लम का हल क्या है। वंस अगेन कल वाली बात जो सकलैन साहब की थी कि हम अपने मामलात के अंदर जो है अपने बड़े अच्छे वकील बन जाते हैं, दूसरों के मामलात में हम फ़ौरन जज बन जाते हैं। तो अपने लिए पहले खुद से सोचें, अपने लिए कोई दलील इकट्ठी करें कि जिससे आपको अंदाज़ा हो कि यार वाक़ईन मैं दूसरों को तो बहुत अच्छी नसीहत करता हूँ, आज मेरे पास थोड़ा सा टफ़ टाइम आया है तो मैं अब अपने आप को कैसे मुस्बित रखूँ। बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स, महंगाई का मसला हो, सेहत के हवाले से कोई प्रॉब्लम हो, अशिया खुर्दनोश जो कि हम रोज़मर्रा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनकी ख़रीदारी का कोई मसला हो, या दीगर मामलात, कारोबारी मामलात हों या ऑफिशियल मैटर्स हों आपके, तो बहुत सारी चीज़ों में इंसान सोचता है, समझता है और क्या करे, किस तरह से चीज़ों को साथ साथ लेकर चले। तो ये सारी बातें जो इंसान के लिए बहुत चैलेंजेस लेकर आती हैं। कामयाब वही हो जाता है कि जो इनको फेस करना जानता है। तो सिर्फ बताने का आज के प्रोग्राम का हदफ यही था कि चीज़ों को फेस करना शुरू करें, प्रॉब्लम्स आती हैं उसका सलूशन भी साथ में आता है। तो बस इसी तरह से आज के प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे इसी खैर दुआ के साथ कि जनाब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अपना और अपने चाहने वालों का ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे करेंगे एक अच्छे और मौजू के साथ गुफ्तगू, हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिए सिंध पुलिस रेडियो FM 88.6। प्रोग्राम दोस्तों से दीजिए है तो शेख को इजाज़त, इंशाल्लाह कल करते हैं मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, फ़ीमा।